श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। एकादश स्कंध उत्तरार्ध भाग 78 उपसंहार। इससे पहले वाले भाग में हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण का सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में नंद यशोदा ग्वाल वालों से भेंट, भगवान कृष्ण के द्वारा उनके भाइयों का उद्धार, जो पाताल में थे उनको लाके देवकी माता को सौंपना और देवकी और वसुदेव को ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, ये हमने श्रवण किया। आज हम श्रवण करेंगे भाग 78 उपसंहार। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद भारं जविष्ठं जनयन कलिम। दसम स्कंध में श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप बताया गया है और एकादश स्कंध में श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप बताया गया है। दसम स्कंध में निरोध लीला है और एकादश स्कंध में मुक्ति लीला है। जिसका मन अत्यंत शांत रहता है उसे मरने से पहले ही मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। मन जब तक विषयों का चिंतन करता है तब तक मरता नहीं, किंतु वह परमात्मा का सतत चिंतन करता है तब उनमें मिल जाता है। तन के मरने पर मुक्ति नहीं मिलती, किंतु जिसका मन मर जाता है उससे पहले ही मुक्ति मिलती है। जब तक मन में संसार रहता है तब तक वह जीता है। संसार के निकलते ही मन शांत हो जाता है। जब तक दीपक में तेल होता है तब तक वह जलता है, तेल न होने पर वह बुझ जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए मन में से संसार को निकालने का प्रयत्न करो। प्रश्न यह है कि संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? तुम जहाँ जाओगे वहाँ संसार तो है ही। जिसके मन में संसार है वह जेल में भी संसार पैदा कर लेता है और मंदिर में भी जहाँ पक्षी दिखाई दे वहाँ भी संसार पैदा करता है। इसलिए मन में से संसार बाहर निकालो। जो झाड़ू मारता है, जो कूड़ा कचरा बाहर निकालने जाता है, उस पर भी थोड़ा कूड़ा कचरा पड़ता है। यदि हम संसार को मन में से बाहर निकालने जाएं तो मन संसार का चिंतन करता है। यदि मन में श्री कृष्ण का स्वरूप स्थिर हो, मन उनका चिंतन करे तो धीरे धीरे मन में से संसार निकल जाता है। श्री कृष्ण की लीला में ऐसी शक्ति है कि वह जगत से विस्मृत कराती है और परमात्मा की शरण में तन्मयता पैदा करती है। एकादश स्कंध में पहला अध्याय वैराग्य का है। बिना वैराग्य के ज्ञान भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। मानव थोड़ी भक्ति करता है, ज्ञान की बातें करता है, किंतु वैराग्य न होने के कारण उसका ज्ञान स्थिर नहीं रहता और संसार का सुख उसे मीठा लगता है। यदि संसार का विषय मनुष्य को रुलावे तो भी उसे वह मीठा ही लगता है। वैराग्य के बिना ज्ञान भक्ति दृढ़ नहीं हो पाता। वैराग्य विवेक से जागृत होता है। जिसको अच्छा खाने में मजा आता है वह भला भक्ति कैसे करे? उसकी भक्ति एक दिखावा मात्र है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह क्षणिक है, दुख रूप है, ऐसा जानने वाले को ही भक्ति का आनंद मिलता है। जिसको भक्ति का आनंद मिला है उसे संसार का सब कुछ तुच्छ लगता है। विवेक के बिना वैराग्य जागृत नहीं होता। इसलिए अपने मन को बारंबार समझाओ कि संसार तुच्छ है, इसके सारे सुख खराब है, केवल परमात्मा सत्य है, आनंदमय है। प्रभु ने इस अध्याय में वैराग्य की लीला की है। द्वारका सोने की है, उसमें यादव रहते हैं। यादव अति संपत्तिवान है, किंतु अत्यंत सुख में अपने आप को भूल गए हैं। इसलिए अत्यंत सुख मिलना अच्छा नहीं और अत्यंत मान मिलना भी अच्छा नहीं। मनुष्य यह सोचता है कि मुझे सब प्रकार का सुख मिल जाए तो उसके बाद में भक्ति करूँगा। यह संकल्प, यह कल्पना ही गलत है। अत्यंत सुख में मनुष्य अपना भान भूल जाता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। अति संपत्ति और
सम्मति एक जगह नहीं रह सकती। यादव अत्यंत सुखी हो गए थे और उनके पास बहुत संपत्ति थी। उनके सब प्रकार से सुखी होने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। प्रभु ने विचार किया कि मुझे उपसंहार करना है। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है तब तक ही प्रवृत्ति का उपसंहार करो, निवृत्ति लो और भगवान की भक्ति करो। जो शरीर बिगाड़ने के बाद शरीर प्रवृत्ति छोड़ता है वह भक्ति नहीं कर सकता। शरीर में शक्ति होने पर भी भक्ति होती है, बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती। इसलिए शरीर में शक्ति रहते रहते समझकर प्रवृत्ति का उपसंहार करता है, उससे बहुत शांति मिलती है। तब बहुत कष्ट होता है। रामायण में हनुमान जी ने रावण की लंका जलाकर भस्म कर दी है। इसी प्रकार प्रभु ने अपनी इच्छा से द्वारका को सागर में डुबा दिया है। काल के धक्का मारने के पहले जो सब कुछ छोड़ देता है उसे आनंद मिलता है। मनुष्य को बढ़ाना तो आता है किंतु उसे समेटना नहीं आता। भगवान को ऐसा लगता है कि यह सब बहुत बढ़ गया है, मुझे अब सब कुछ छोड़ना है, उपसंहार करना है। द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में ऋषि एकत्र होकर बैठे थे। उस समय यादवों की बुद्धि बिगड़ी। वे सांब को साड़ी पहनाकर स्त्री का श्रृंगार करके ऋषियों के पास ले गए और उन्होंने उनसे पूछा, यह स्त्री सगर्भा है, इससे लड़का होगा या लड़की होगी? आप इसे बताइए। ऋषियों ने आंख बंद करके देखा तो यह स्त्री नहीं है किंतु पुरुष है। ये सब हमारा मजाक कर रहे हैं। ऋषियों को यह मजाक पसंद नहीं आया। उन्होंने शाप दिया कि लड़का या लड़की नहीं होगी, किंतु तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। मूसल काल का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुरुष को स्त्री के वेश में और स्त्री को पुरुष के वेश में देखने से मन दूषित होता है, मन में माया पैदा होती है। इसलिए ब्राह्मण को विशेष रूप से आज्ञा दी गई है कि वह नाटक या तमाशा देखने न जाएं। क्षत्रिय और वैश्य को थोड़ी छूट दी गई है। बेचारे ऋषि शांति से तपस्या कर रहे हैं। उस समय यादव वहां आ गए और पुरुष को स्त्री का श्रृंगार किया। इसलिए क्रोध से भरकर ऋषियों ने वंश के विनाश का शाप दिया। अब सांब के पेट से मूसल निकला। उसे देखकर सब घबरा उठे। सब ने सोचा कि यदि श्री कृष्ण से यह बात करें तो वे सजा करेंगे, नाराज होंगे। इस डर से उन्होंने यह पाप उनसे छिपाया। पाप करना साधारण अपराध है, किंतु पाप का परमात्मा के समक्ष स्वीकार न करना बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी परमात्मा के समक्ष पाप स्वीकार करने में शर्म आती है। जिस दिन पाप हो गए उस रात्रि में सोने के पहले भगवान को वंदन कर पाप स्वीकार कर लेना चाहिए। जो पाप स्वीकार करता है उस पर भगवान को दया आती है, परंतु जो पाप कबूल नहीं करता और उसे छुपा रखता है उसे बहुत सजा मिलती है। यादवों ने अपना पाप छिपाया। भगवान तो सब जानते ही थे। उन्होंने कहा कि जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। यादव मुसल उठाकर प्रभास में ले गए। वहां उसे खूब घिसा। उसके लोहे का जो भाग था उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसे एक मछली खा गई थी। जरा नाम के शिकारी को वह मछली मिली। मछली के पेट से जो लोहा निकला, जरा पारधी ने उस लोहे से बाण की अग्नि बनाई और अनी बनाई। जरा पारधी ने उस लोहे से बाण की अनी बनाई। जरा पारधी ने श्री कृष्ण को वह बाण मारा है। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा कि जरा पारधी का बाण श्री कृष्ण को नहीं लगा। जरा शब्द का अर्थ है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भोगी को बाण मारती है और भोगी को चारों ओर से घेर लेती है। श्री कृष्ण तो योगी है, वे तो हमेशा जवान रहते हैं, उनके पास वृद्धावस्था पहुंच ही नहीं सकती। जरा पारधी का बाण भगवान को लगा ही नहीं। एकादश स्कंध के दूसरे अध्याय से ज्ञान भक्ति का उपदेश आरंभ हो जाता है। एकादश स्कंध उपसंहार है। इस 10-11 दिन से ज्ञान भक्ति का उपदेश जो दिया गया उसे फिर से श्रोताओं की बुद्धि में दृढ़ करने के लिए इस स्कंध की कथा कही जा रही है। व्यवहार में
पुनरुक्ति को दोष माना जाता है, किंतु ज्ञान और भक्ति में पुनरुक्ति गुण है। वेद, उपनिषद और गीता जी में अनेक बार पुनरुक्ति आती है, लेकिन यह पुनरुक्ति सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए है। एक बार नारद जी द्वारका में पहुंचे। वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया कि ऐसा कुछ उपदेश दीजिए जिससे जीव का कल्याण हो। नारद जी ने कहा, राजा जनक जी ने ऐसा ही प्रश्न 9 योगियों से किया था। कबीर नाम के योगीराज ने उनको यह उपदेश दिया कि यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह परमात्मा से बिछुड़ने के कारण ही दुखी है। यदि यह परमात्मा की शरण में जाए तो इसका दुख दूर होगा। एक दिन ऐसा था कि हम सब भगवान के चरणों में थे। कुछ भूल के कारण यह जीव ईश्वर से अलग हो गया, तभी से इसकी दशा बिगड़ गई। इसलिए हमेशा यह चिंतन करो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मुझे उनके चरणों में ही जाना है। तुम्हें जब कुछ फुर्सत मिलती है तो क्या करते हो? लोगों को जब फुर्सत मिलती है तब संसार के बारे में सोचते हैं कि यह अच्छी है और यह खराब। किसी की निंदा करेंगे तो किसी का बखान करेंगे। यह छोड़कर तुम्हें जब कुछ फुर्सत मिले तो अपने शरीर का चिंतन करो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। भगवान को छोड़कर मेरा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा चिंतन बारंबार करो। घर जाकर ऐसा मत कहना कि तुम मेरे नहीं हो। ऐसा मैंने आज कथा में सुना है। ऐसा कहने से घर में झगड़ा हो जाएगा। बाहर से घर के लोगों के साथ प्रेम करो और अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करो। मन में ऐसा चिंतन करो कि मैं किसी स्त्री का नहीं, मैं किसी पुरुष का नहीं हूँ। थोड़ा विचार करने पर पता चलेगा कि जन्म से न कोई पति और न जन्म से कोई पत्नी स्त्री है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार में सत्य है, मरने के बाद तो ना कोई पति और ना कोई स्त्री है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार में सत्य है, मरने के बाद ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई स्त्री। जन्म से और मरण के बाद जीव ईश्वर का ही है। जन्म से मरण तक जीव ईश्वर का ही है। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध सच्चा है। यदि निर्भय बनना हो तो भगवान के चरण का दृढ़ आश्रय ग्रहण करो। मैं परमात्मा का हूँ, यह बात कभी न भूलना। तुम चाहे जो करो, तुम चाहे जैसा काम करो, किंतु मन में यह धारण करो कि मेरे भगवान सभी में विराजमान है। तुम जिस देव की पूजा करते हो, जिस देव के नाम का जप करते हो, वह देव तुम्हारे घर में सिंहासन पर ही नहीं बैठा है, बल्कि वह सर्वशक्तिमान है। यदि तुम यह विचार करो कि वह सबका आधार है तो इससे प्रभु में प्रेम जागेगा। हरि नाम के योगेश्वर ने कहा है, सर्वभूतेषु यह पश्यद भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। यदि यह याद रख कर व्यवहार करो कि परमात्मा सब में विराजमान है तो पाप से दूर रहोगे। सत्कर्म करो किंतु उसका फल मुझे ही मिले, ऐसी अपेक्षा न रखो। किए गए कर्म का फल परमात्मा को अर्पण करो। जिस प्रकार घर में जाने अनजाने में धूल उड़कर आती है, उसी प्रकार व्यवहार में अशुद्धि भी आती है। उसे दूर करने के लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक सत्संग करो। माया का थोड़ा स्वरूप भी बताया गया है। प्रबुद्ध नाम के योगी ने माया से तरकने के लिए उपाय बताया, माया से हटने के लिए, तरने के लिए उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि माया का थोड़ा स्वरूप भी बताया है। प्रबुद्ध नाम के योगी ने माया से तरने के लिए उपाय बताया है। उन्होंने कहा है कि जिसे माया से तरने की इच्छा हो, उसे बहुत स्वतंत्र होकर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। उसे किसी संत का चरण पकड़कर रखना चाहिए। पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। इसलिए गुरु करने में जल्दी मत करना। कुछ थोड़ा अनुभव होने पर गुरु करो।
गुरु करने के बाद विचार न करो, गुरु करने से पहले खूब विचार कर लो। यदि गुरु ही लौकिक सुख में फंसा हो, बंधन में पड़ा हो, उसे परमात्मा के दर्शन का लाभ न मिला हो, तो वह अपने शिष्य को प्रभु के दर्शन कैसे करा सकेगा। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म में निष्णात सदगुरुदेव का आश्रय लो। बहुत स्वतंत्र मत फिरो, स्वतंत्रता पतन की ओर ले जाती है। अपने माता पिता के अधीन रहना, किसी संत के अधीन रहना। यदि माया से तरने की इच्छा हो तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण कर और उनकी आज्ञा के अनुसार साधन एकत्र करो। किसी के धर्म की निंदा मत करो, किसी माया के चक्कर में मत पड़ो। जिसे माया से तरना है उसे दिन में अधिक नहीं तो कम से कम 4 घंटे मौन रहकर शांति से भक्ति करनी चाहिए। जीभ से न बोलना साधारण मौन है। मौन में मन से भी मत बोलना। जो मन से बोलता है वह उसे भंग करता है। बहुत से लोग मौन धारण करते हैं किंतु लिख कर बताते हैं कि आज मेरा मौन है। लिखना ही है तो बोलना माना जाएगा ना, लिखना ही तो बोलना माना जाएगा। कुछ लोग मौन के समय में आँख से इशारा करते हैं, वह भी बोलना जैसा ही है। जो मन से भी न बोले वह सच्चा मौन है। इसलिए माया से पार उतरने के लिए नियम से मौन रख कर प्रभु को स्मरण करने की आदत टेव डालो। इसके लिए प्रेम से परमात्मा के नाम कीर्तन का सहायता लो और सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करो। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, यह जीव चेतन है और माया जड़ है, फिर जड़ चेतन की यह गांठ किस प्रकार पड़ गई और जीव का माया के साथ कैसे संबंध हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हुए कहते हैं, अरे माया को छोड़ो और परमात्मा को पकड़ो, तभी माया का स्वरूप समझ में आएगा। जीव माया को पकड़ रखता है और माया का ही विचार करता है। माया को छोड़े बिना माया समझ में नहीं आती। एक भाई पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक एक सांप ऊपर से उनकी गोद में गिरा। सांप गोद में पड़ने से वे विचार करेंगे कि यह गोद में कहाँ से आकर गिरा, यह यहाँ कैसे आया। यदि यह ऐसा विचारने लगे तो सांप उन्हें सर्पदंश देगा, उसको काट लेगा। इसलिए पहले तो सांप को फेंक देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए, सांप से दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद यह सोचना चाहिए कि वह कहाँ से आया। माया सर्प के समान है। जिस प्रकार सर्प को फेंकने के बाद विचार करते हो, उसी प्रकार पहले माया को छोड़ो और परमात्मा को पकड़ो। इसके बाद ही माया का स्वरूप पहचाना जाएगा। जिसे माया से छूटने की इच्छा हो उसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सावधानी रखनी चाहिए। सूर्योदय के समय दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर सूर्य नारायण के सामने खड़ा होना चाहिए। तुम जिस देवता की पूजा करते हो वह सूर्य नारायण में ही विराजमान है, ऐसी भावना करके तेजोमय मंडल के साथ इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त के समय बाहर भटकना नहीं चाहिए। सूर्य जब अस्त की ओर जाता है तब घर में बैठकर परमात्मा के सामने दीपक जलाओ, कीर्तन करो, ध्यान करो, प्रत्येक इंद्रिय का संयम करो। सूर्य के अस्त काल में ब्राह्मण लोग सायं संध्या करते हैं। आज के सभ्य लोग तो कुछ मानते ही नहीं। सायंकाल होने पर ताला बंद कर बाहर भटकने जाते हैं। जो सायंकाल बाहर भटकते हैं उनकी बुद्धि बिगड़ती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शांति से बैठकर भगवान का कीर्तन करो और दीपक जलाकर पूजन करो। भगवान से कहो कि आपको दीपक की आवश्यकता नहीं है, पर मुझे उसकी आवश्यकता है। आप प्रकाशमय हैं, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझ में कभी अंधकार न आ जाए। वासना और अज्ञान ये दोनों अंधकार हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझ में प्रकाश रहे, इसलिए मैं दीपक जला रहा हूँ। तुम प्रभु के समक्ष दीपक जलाओगे तो तुमको लाभ होगा, उससे भगवान को कोई लाभ नहीं है। परमात्मा जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ अंधकार आ ही नहीं सकता। परमात्मा तो प्रकाशमय है,
उसके बाद कर्म और विकर्म का स्वरूप समझाया गया है। सत चित सत त्रेता द्वापर और कलयुग का रहस्य समझाया गया है। इसके बाद नारद जी ने वसुदेव को समझाया कि अब समय बहुत कम है, बहुत गई थोड़ी रही। ऐसा मत मानना कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, वे परमात्मा है। मृत्यु को सिर पर सवार जानकर पाप छोड़ो। मैंने ऐसा सुना है कि जिसे फांसी की सज़ा दी जाती है और दी जाने वाली होती है, उससे 2-3 घंटे पूर्व सरकार पूछा करती है कि तुम्हें क्या मिठाई खानी है, क्या किससे मिलना है। जिसे फांसी दी जाने वाली होती है वह अंदर से इतना घबराया होता है कि वह स्वादिष्ट मिठाई खाने की इच्छा भी नहीं कर पाता। इसी प्रकार तुम भी मृत्यु को याद रखकर पाप छोड़ो और खूब भक्ति करो। नारद जी ने वसुदेव जी को समझाया है और उनसे विदा लेकर प्रस्थान किया है। आज का प्रसंग इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।